सेक्रेटरी सोल्जर बोर्ड मेरठ के ऑफिस में हैं और मेरे साथ आज एक एक्स एयरफोर्स के सार्जेंट रिटायर्ड विनीत कुमार शर्मा जी हैं। विनीत कुमार शर्मा जी 2003 में ही लेफ्ट द एयरफोर्स और इनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है और ये एक्स सर्विसमैन हैं और इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी और इन जनरल एनवायरनमेंट में जो इनके साथ हुआ है वो सबको मालूम पड़े और साइबर फ्रॉड से कैसे आप अपने आप को सेफ रखें, बचें, वो बात आज हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आप सोल्जर बोर्ड आए और यहाँ आपने अपनी बात रखी और आपके साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ है उसमें ज़रा आप थोड़ा सा ये बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या और आप कैसे इसमें फंसे और उसके बाद जो आपने कार्रवाई की अपने पैसे को रिकवर करने की, ताकि ये एक एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, सोसाइटी में ये बात आगे आनी चाहिए ताकि जो आपके साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। तो ये बताइए कि ये हुआ कैसे? सर, ऐसा हुआ 9 जुलाई का है, ये 9 जुलाई को मैं अपने घर में ही था। तो करीब सुबह में 10 बजे मेरे पास टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कॉल आया। जैसा कि वो बोल रहे थे कि ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कॉल है, आपके जो नंबर है ये 2 घंटे के अंदर अंदर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो मैंने बोला कि क्या कारण है, क्यों ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ऐसा मुख्य कारण। तो उन्होंने बोला कि ये आपका मुंबई तिलक नगर थाना मुंबई से उनको इंस्ट्रक्शंस आए हैं, आपके नाम से कोई एक मोबाइल नंबर जनरेट हुआ है जिसमें कि कुछ अनवांटेड चीज़ें दिखाई जा रही हैं और वहाँ पर आपके इस नंबर के अगेंस्ट में करीब 17-18 FIR लॉन्च की गई। जो आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है उस पे FIR की गई? नहीं सर, उसके अलावा तो कोई एक और नंबर एक और कोई फेक मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे दर्ज है, मतलब उन्होंने ऐसा बताया। ओके। जबकि पहले वो कभी नहीं, जबकि आपने कभी उस मोबाइल नंबर को यूज नहीं किया। ओके, आगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप फर्दर क्लैरिटी चाहते हैं तो हम आपको तिलक नगर थाने वहाँ से कनेक्ट कर देंगे जो मुंबई में है और आप अपना फिर बता दीजिए उनको जो भी। तो मैंने बोला ठीक है, आप कनेक्ट करवाइए। तब उन्होंने मेरे को ये व्हाट्सएप में इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया पूरा एकदम। वो कॉल जो आपके पास आया, कॉल किस पे था? वो व्हाट्सएप पे था? व्हाट्सएप पे था। अच्छा, व्हाट्सएप। यस। ओके। तो और फिर जब उसने कनेक्ट किया वो भी व्हाट्सएप पे था। ओके। वीडियो पर तो बिल्कुल ऐसे पुलिस कंट्रोल रूम जैसा दिख रहा था, जैसे वो साइबर क्राइम वाले होते हैं। महाराष्ट्र पुलिस का ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में, पीछे अशोक एम्बलम था, बाकी दूसरे उनके अपने पुलिस, मतलब ऐसा आपको लगा कि एक रियल साइबर सेल कर रहे हैं। ओके। और एक कोई इंस्पेक्टर रैंक के बैठे थे, उन्होंने मेरे को इंटरोगेशन करना शुरू कर दिया कि आपका ऐसे ऐसे ये है, क्या आपका नाम यही है। फिर उन्होंने दिखाया कि आपके नाम से ये एक फेक नंबर है, जो भी है एक्टिवेशन हुआ है, जिसके अगेंस्ट में FIR लॉन्च की हुई है और आपके ही नाम से एक केनरा बैंक में अकाउंट भी खुला हुआ है, एक्टिव है, जिससे कि करीब 250 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और सस्पेक्टेड है आप कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो इसलिए तो ये जो कैनरा बैंक का अकाउंट है ये कहाँ था? ये मुंबई में। ओके। तो हर चीज जो आपसे संबंधित थी वाज रिलेटेड टू सम प्लेस इन मुंबई। ओके। हाँ, आगे बताइए। और उन्होंने मुझे वो केनरा बैंक का कार्ड भी दिखाया, ब्लू कलर का कार्ड था, उसमें क्लियरली इट वाज रिटन विनीत कुमार शर्मा और इट वाज लाइक अ क्रेडिट कार्ड। हाँ, लाइक क्रेडिट कार्ड, ब्लू कलर का था। जब मैंने अपना पूरा नाम देखा तो मैं डर गया कि क्या है, किसी ने मेरा आधार कार्ड वगैरह हैकिंग करके तो नहीं बनाया है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कुछ, उन्होंने ऑनरेबल सीतारमन जी के सिग्नेचर वाले लेटर्स भी दिखाए, फाइनेंस मिनिस्टर। यस सर। तो मतलब कि आपको उन्होंने वहाँ व्हाट्सएप पे ये सब दिखाया, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की साइन चिट्ठी दिखाई। साइन ओके दिखाया। ओके। मुझे व्हाट्सएप में भेजे सर इंस्टेंटली
बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया Okay. और मेरे से बोला कि आप इनको पढ़िए और देखिए कि आपके इसमें क्या क्या सेक्शंस लगते हैं और आप फिर एक अरेस्ट वारंट भी दिखाया जो दैट वाज आल्सो साइंड बाय ए हायर ऑफिशियल कि आपके इमीडिएट अरेस्ट के वारंट है तो और ये सेक्शंस आपको लगती है तो आप डर गए? हाँ मैं Obviously. बहुत ज़्यादा टेरराइज हो गया सर फिर बोले कि आप क्योंकि आप ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हैं और डिफेंस से रिटायर्ड हैं तो अगर आपको उनको आपके बारे में सब कुछ मालूम था इसका मालूम था तो पूछ लिया था उन्होंने कि आप सर्विस करते हैं रिटायर्ड हैं तो मैंने बोला कि मैं डिफेंस से तो ये आपने मेरे ख्याल से ठीक भी किया कि आपने अपनी सारी बात डिस्क्लोज कर दी। हाँ ये इंसिडेंटली बताना नहीं चाहिए। हाँ आपको नहीं चाहिए लेकिन वो चीजें देखने के बाद इतना टेरराइज हो गया था कि मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा एक फियर साइकोसिस हो ये गया। सर फिर आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरे से मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछे कि आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने पड़ेंगे तो मेरा जो मेन अकाउंट था SBI में मैंने वो बताया और मुझे एक्चुअली ये लगा कि कुछ शायद इसमें कुछ इनकम टैक्स वगैरह कुछ मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का सुन के मैं ज़्यादा टेरराइज हुआ जब उन्होंने बोला कि 250 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बैंक डिटेल्स लेके कि आपको अपने अकाउंट से हम आपको एक एड्रेस देंगे एक अकाउंट नंबर देंगे और वो एड्रेस देंगे उसमें आपको RTGS करना है सो दैट आपको ये कि आप नॉट फाउंड गिल्टी प्रूव करने के लिए और वो ट्रांजैक्शन जो है फिर RBI जाएगा RBI से फिर आपका अकाउंट के वो वेरीफाई करेंगे और 2-3 दिन में आपका अगर आपका का कुछ गलत नहीं है तो आपका ओके आ जाएगा और आपका जो भी पैसा है वो अगेन इट विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर ओरिजिनल अकाउंट। तो उन्होंने आपको एक कोई अलग अकाउंट का नंबर दिया? Yes, sir. ओके जो कि मेरे पास वो RTGS का जो ओरिजिनल बैंक अकाउंट नंबर बैंक था? अकाउंट नंबर ओके कौन से बैंक का था? सर ये IDFC बैंक। ओके और उसमें जालंधर का है वो अच्छा जालंधर ब्रांच में। रॉयल पेंट हाउस के नाम से है ओके रॉयल पेंट हाउस के नाम से जी। जालंधर का दिया और फिर कंटिन्यूअसली वो फोन कॉल में थे मेरे साथ बोले कि आप ईयरफोन लगा लीजिए और यू रीच टू बैंक एंड कीप रिपोर्टिंग और फिर मैं वहाँ पर गया मैंने वो RTGS का फॉर्म फिलअप किया जो भी उन्होंने एड्रेस दिया था वो करके वो सब कार्रवाई करने के बाद उन्होंने बोला कि जो रेसिप्ट है उसका आप हमको ये स्क्रीनशॉट लेके हमारे पास भेजिए या अदरवाइज SMS कर दीजिए जो आपको SMS आया तो मैंने SMS किया सब बोले कि हाँ ठीक है इट इज ओके। अब नाउ तो कितने ट्रांजैक्शंस किए आपने ऐसे RTGS? एक सिंगल ट्रांजैक्शन और उसका अमाउंट क्या था? 15 लाख 15 लाख माय गॉड। ये कि मेरा वो FD था तो आपने FD अपने सेव की और आपने ये 15 लाख का ट्रांजैक्शन किया। नहीं आप बैंक में थे आपने बैंक से क्यों नहीं पूछा? सर वो कंटिन्यूअस बोला था कि डोंट डिस्क्लोज टू एनीबॉडी अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। उन्होंने घर में भी मुझे बोला था कि किसी को भी बताएंगे नहीं आप तो मैं 100% मुझे ये हो गया कि ये साइबर क्राइम का अपना कोई सीक्रेट सेल है और ये मैं अगर डिस्क्लोज करूँगा तो फिर मैं फर्दर परेशानी में आ सकता हूँ इसलिए मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो फिर मैंने ट्रांजैक्शन किया सर उनको SMS कर दिया देन वो बोले कि आफ्टर एवरी 2 आवर्स यू विल बी कॉन्टेक्टिंग अस ऑन WhatsApp कि मैं आई एम सेफ करके आपको देना है तो मैं करता रहा हूँ उस पूरे दिन में करता रहा फिर तो एवरी 2 आवर्स हर 2 घंटे आप उनसे संपर्क में थे? हाँ संपर्क में। और आपने उनको क्या बोला जब आप हर 2 घंटे बाद आप उनसे सर उन्होंने बोला कि आप हमको WhatsApp भेजेंगे कि आई एम सेफ ओके ओके तो आपने किया है? किया देन वहाँ से रिप्लाई आता था कि ओके नोट इट डाउन। ओके मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनल हो। हाँ ओके फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर नाइट तक हुआ वो 10 तारीख तक वो चलता रहा नेक्स्ट डे तक फिर 10 की नाइट को सडनली वो फोन नंबर कट ऑफ हो गया। ओके हाँ कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था नथिंग कि अगर अभी हमारा ऑफिसर सीट में नहीं है एंड इट विल बी इन्फॉर्म टू हिम द मोमेंट ही कम्स यू विल गेट द रिप्लाई। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नाइट को मुझे डाउट हो गया था नेक्स्ट डे वेरी मॉर्निंग मैंने फोन में कांटेक्ट करने का ट्राई किया तो उसमें आया कि दिस फोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब तब तक आपके साथ फ्रॉड हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ? देन यू कॉल्ड अप द साइबर क्राइम हेल्प। सर मैं इमीडिएटली भागा अपने उधर साइबर क्राइम मेरे जो कुछ रिलेटिव्स हैं उसमें कुछ लोग एडवोकेट भी हैं उनसे मैंने एकदम संपर्क किया वो बोले कि आप सबसे पहले साइबर क्राइम चलिए वहाँ पर FIR कराया
11th का मॉर्निंग में। और साइमल्टेनियसली जो अपना ये नेशनल क्राइम का पोर्टल है 1930 उसमें भी डाला सर, और नेक्स्ट डे उसमें डाला। तो अभी जो आपके केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? आपको लग रहा है कि ठीक लाइन पे चल रहा है? एज ऑन डेट तो सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि थोड़ा इसमें टाइम लगता है, बट वन बाय वन वी आर ट्रैकिंग। तो आपका उन्होंने पहले दिखाया कि जिस अकाउंट में आपने डाला है वहाँ से तो उन्होंने खाली कर दिया है, ओनली सम 45 रुपीज़ आर लेफ्ट। लेकिन ये है कि वन बाय वन वी आर ट्रैकिंग एंड लेट अस सी कितना टाइम लगेगा। उम्मीद है कि एट सम स्टेज प्रोबेबली देयर बी एबल टू कैच हो जाए तो अच्छा है। नहीं देखिए भी कर सकता हूं। शर्मा जी, एक तो ऐसा है कि जो आपके साथ हुआ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अब मामला साइबर क्राइम सेल पे है और अभी हम वेट एंड वॉच करते हैं, हम देखते हैं कि कोई इसमें कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई सही ढंग से चल रही हो देन इट्स गुड, अगर नहीं चल रही हो तो आप अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन हमें दीजिए और उसको जो आगे हमारे सोल्जर बोर्ड के माध्यम से अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो हम उसको करेंगे, आपके हित में करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये एक एक्स सर्विसमैन है और आप देखिए कि कितने प्रोफेशनली और किस प्रकार से इनके साथ फ्रॉड हुआ। मेरा आप सभी को ये सुझाव है कि किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को ये मत मानिए कि आप गिल्टी हैं या आपने कोई क्राइम किया है। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, अगर कोई आपको कह रहा है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में हैं या आप किसी पॉर्न साइट का वो हुए हैं, शिकार हुए हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें एक नॉर्मल आदमी थोड़ा सा हिल जाता है, आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप उसी समय उस कॉल को काट के और आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे पास ऐसे ऐसे इस नंबर से आया। अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना बैंक अकाउंट, अपने फैमिली जो फैमिली के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मत डिस्क्लोज कीजिए। एक और फ्रॉड चल रहा है कि आपको कहीं से फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी पुलिस थाने में है और इन्होंने ऐसा ऐसा क्राइम किया है, ये किया है, वहाँ रो रहे हैं, या ऐसे कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, हम हॉस्पिटल में हैं, इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बकवास होती हैं। आप लोग सब केयरफुल रहें, सावधान रहें। थोड़ा सा भी शक हो तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स किसी को ना दें, ताकि आपके साथ ये ना हो जो हमारे एक्स सार्जेंट इंडियन एयरफोर्स के शर्मा जी के साथ हुआ है। थैंक यू वेरी मच।